अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वीडन के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को स्वीडन की सैर के साथ साथ उन सभी दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे जिन मालूमात से आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से मेरी मौजूदा गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। शुमाली यूरोप में वाक़ ये मुल्क, जिसका मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है, यानी मुमलकत स्वीडन, ज्यादा अतराफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि इसके मगरिब में नॉर्वे और शुमाल मशरिक में फिनलैंड है। ये समुद्र पर एक लंबे पुल की मदद से डेनमार्क से भी मिला हुआ है। स्वीडन 12,000 कबले मसीह तक की जिंदगी के आसार फराहम करता है, लेकिन स्वीडन में पहली रियासत जिनको तारीख दानों ने नुमाया हरूफ में लिखा है वो यही है कि 12वीं सदी में एक स्वीडिश हुकूमत की बुनियाद रखी गई थी, जो तकरीबन 2 सदियों का अरसा भी मुकम्मल न कर सकी। और 1379 ईस्वी को स्वीडन को कोलमार के साथ इत्तेहाद करना पड़ा। कोलमार इत्तेहाद 1397 ईस्वी से 1523 ईस्वी तक कायम होने वाली एक इत्तेहादी हुकूमत थी, जिसका एक ही बादशाह था। और इस हुकूमत के साथ इश्तराक करने वालों में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जज़ायर फारो, आइसलैंड और ग्रीनलैंड भी थे। 1523 ईस्वी में इस इत्तेहादी हुकूमत का खात्मा हुआ तो मुमलकत स्वीडन का वजूद कायम हुआ। लेकिन 1814 को एक बार फिर से इस मुमलकत को नॉर्वे के साथ इत्तेहाद करना पड़ा और नई बनने वाली हुकूमत का नाम स्वीडन और नॉर्वे इत्तेहाद रखा गया। यह इत्तेहादी हुकूमत अगस्त 1905 तक चलती रही, जिसके बाद से स्वीडन अलग हो गया और नॉर्वे अलग हो गया। 1 जनवरी 1995 को यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन की दरखास्त को कबूल करते हुए इसे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना लिया था। स्वीडन यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में शुमार होता है जिन्होंने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत मिलने के बावजूद भी अपनी करेंसी को यूरो में तब्दील नहीं किया, बल्कि अपनी पुरानी करेंसी को ही इस्तेमाल बनाया। स्वीडन की करेंसी को स्वीडन क्रोना कहा जाता है, जो 1 क्रोना पाकिस्तानी 13.49 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, स्वीडन में अगर आपको किसी से बात करनी हो तो आपको उसके नंबर से पहले स्वीडन का कॉलिंग कोड +40 लगाना पड़ेगा। स्टॉकहोम स्वीडन का दारुल हुकूमत है। यह शहर दारुल हुकूमत होने के अलावा स्वीडन का सबसे बड़ा शहर शुमार किया जाता है। इस शहर की तामीर 13वीं सदी में स्वीडन के क़याम के वक्त शुरू हुई थी। 188 वर्ग किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ स्टॉकहोम शहर अपने अंदर 9.5 लाख अफराद को समोए हुए है, जो तकरीबन स्वीडन की 10% आबादी बनती है। स्वीडन का कुल रकबा 4,50,295 मरबा किलोमीटर है। यह मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 55वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,01,28,230 अफराद है, जो इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 89वां बड़ा मुल्क बनाती है। स्वीडन की सरकारी और कौमी जुबान को स्वीडिश कहा जाता है, अलबत्ता इसी जुबान को सोनास्का भी कहा जाता है। इस जुबान के अलावा फिनिश, रोमानी और सामी जुबान काफी मिकदार में बोली जाती हैं। स्वीडिश बोलने वाली तकरीबन 95% आबादी अंग्रेजी जुबान का भी इस्तेमाल जानती है। स्वीडन की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 1,01,000 है, जबकि मसीहत स्वीडन का सबसे बड़ा मजहब है। दोस्तों, स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो अपने स्टूडेंट्स को हर माह $187 अमेरिकन अदा करता है ताकि वो बआसानी अपनी हाई स्कूल तक की तालीम को मुमकिन बना सके। स्वीडन में बच्चों को बहुत प्यार से पाला जाता है। बच्चे को मारना वहाँ एक जुर्म तस्वर किया जाता है। इस जुर्म के कसूरवार को सजा में जुर्माना और कैद दोनों चीजों का सामना करना पड़ सकता है। स्वीडन और फिनलैंड के बॉर्डर पर एक ऐसा गुल्फ ग्राउंड है जो आधा स्वीडन में आता है और आधा फिनलैंड में, यानी इस खेल को खेलने के लिए आपको वहाँ दोनों ममालिक में आ जाकर खेलना पड़ेगा। स्वीडन की 89% आबादी अंग्रेजी जुबान का अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकती है। शायद ये बात आप लोगों को मालूम ना हो कि स्वीडन के क़याम के वक्त फिनलैंड स्वीडन का ही हिस्सा हुआ करता था। फिनलैंड ने 1809 ईस्वी में स्वीडन से अलहदगी इख्तियार की थी। 2009 में जब दीगर कई कानून स्वीडन के शहरियों पर लागू किए गए तो स्वीडिश को स्वीडन की सरकारी जुबान का दर्जा भी दिया गया था, जिसके बाद से इस जुबान का इस्तेमाल सरकारी सतह पर होने लगा, वरना इससे पहले अंग्रेजी जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा हासिल था। यूके, स्वीडन और फिनलैंड दुनिया के वो ममालिक हैं जिनके पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया में सबसे ज्यादा ममालिक में बगैर और मुफ्त वीजे के जा सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में स्वीडन का नंबर 3रा है, लेकिन पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले ममालिक वीजा फ्री के हवाले से स्वीडन से पीछे हैं, क्योंकि वो इन ममालिक में वीजा ऑन अराइवल की लिस्ट में काफी ममालिक रखते हैं। स्वीडन में बच्चों की शरह पैदाइश 0.13% है, जो कि दीगर कई ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। स्वीडन में जब कोई वालिदैन बच्चे को जन्म देते हैं या गोद लेते हैं तो वो वालिदैन 480 दिनों की छुट्टी लेने के हकदार बन जाते हैं। स्वीडन हुकूमत वालिदैन को यह छुट्टी इसीलिए देती है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह वक्त गुजार सकें और बच्चे की सही तरह से परवरिश कर सकें। दोस्तों, आप शायद इस बात से वाकिफ न हो कि ट्विटर पर मौजूद स्वीडन का ऑफिशियल अकाउंट हर हफ्ते किसी न किसी स्वीडन के शहरी को दे दिया जाता है ताकि वो इसे अपने तरीके से मैनेज कर सके। ब्राजील के सिर्फ 43% नौजवान हाई स्कूल की डिग्री रखते हैं, जबकि स्वीडन में यह तादाद 87% है।
स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम शहर कुल छोटे बड़े 14 जज़ाइर से मिलकर बनाया गया है। इस शहर का सेंटर पानी से भरा हुआ है। स्वीडन ने आज तक कुल 31 नोबेल प्राइज अपने नाम कर रखे हैं। स्वीडन की 1 करोड़ की आबादी में से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक 18 साल के भी नहीं हुए। स्वीडन के हर 5 में से 1 आदमी का दूसरे किसी न किसी मुल्क में रिश्ता होगा, यानी स्वीडन के शहरी दीगर ममालिक में जाकर बस चुके हैं, जो स्वीडन की आबादी का 15% बनते हैं। 1974 में शुमाली कोरिया के बादशाह किम इल संग ने 1000 गाड़ियां स्वीडन से खरीदी थी, जिन्हें शुमाली कोरिया भिजवा दिया गया। शुमाली कोरिया ने आज तक इन गाड़ियों की कीमत अदा नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड दुनिया के सबसे जदीद मुल्क माने गए थे। स्वीडन के तकरीबन 6000 से ज्यादा शहरी ऐसे हैं जिनका पहला नाम लव है। स्वीडन के 20 लाख से ज्यादा लोग खेलों के मुख्तलिफ क्लब्स में रजिस्टर्ड हैं। स्वीडन में सबसे ज्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेल फुटबॉल है। फुटबॉल के अलावा ये लोग रग्बी, आइस हॉकी, स्कीइंग, बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन और गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। 2006 में स्वीडन में 76,27,000 गैर मुल्कियों ने सफर किया था, जिसकी बुनियाद पर स्वीडन को 21वीं सदी का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क करार दिया था। 2016 में यह तादाद 1,35,00,000 थी। दोस्तों, ये थी स्वीडन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।